हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पेपर और ये 2025 का है और पेपर कोड है 348 KL। देखिए आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही है वो देखिए। पहले देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। देखिए सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपको। तो पहला क्वेश्चन दे रखा, पुनरुद भवन की क्षमता पाई जाती है। ये क्या होती है? जो पौधा अपने जैसे कई सारे पौधे उत्पन्न कर दे, ओके, उसको बोलते हैं पुनरुद भवन। मतलब बहुत सारे पौधे उत्पन्न करता है इसके अंदर। तो वो कौन करता है? वो करता है हाइड्रा। याद रखें कौन करता है? हाइड्रा। ये हमने पहले ही सोल्व कर लिए हैं, करेक्ट है 100%। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या होता है? तो देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स कम हो जाता है। जब एक एक्स कम हो जाता है तो उसकी जो बच्चे की जो हाइट है और गर्दन है, मतलब बॉडी में कमी आ जाती है। तो हाइट छोटी हो जाती है, मतलब जो गट्टे से रह जाते हैं बोने टाइप के, उस टाइप के बन जाते हैं। तो एक्स बाई वाई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तीसरा वाला। तो आप इन्हें देख लें कितने सही करें, इसके अंदर से चेक करिए आप। और तीसरा क्वेश्चन दे रखा, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है? तो ये जोड़ देता है आपका लाइगेज। कौन सा जोड़ देता है फ्रेंड्स? लाइगेज जोड़ देता है। और नेक्स्ट वाला है कि जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी, और इकोलॉजी को बोलते हैं हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो जो जीव होते हैं और जो वातावरण होता है, इनको आपस में जोड़ कर रखता है, वो जोड़ कर रखता है पारिस्थितिकी तंत्र। ये इंग्लिश में आ रखे हैं यही वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए अब आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो एक एक नंबर के आते हैं, इनको बोलते हैं अति लघु के क्वेश्चन। देखिए एक आया है रिलैक्सिन हार्मोन, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया था। रिलैक्सिन हार्मोन कब निकलता है? जब लेडीज बेबीज पैदा करती है, तो उस टाइम पे उनकी सहूलियत के लिए, या फिर कह सकते हैं उनको आराम देने के लिए एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, आपको यही लिखना था। ये प्रेगनेंसी मतलब जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे ये हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताया था 46 होती है। ओके, सबको ये याद का होगा। अगला पूछा है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विपर्यासी लक्षण होते हैं? तो विपर्यासी लक्षण कितने होते हैं आपको पता है, 3 होते हैं। तो 3 इसने वो दिए थे, नियम दिए थे इसने, मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोज में कितने क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है? तो 4 होते हैं। ए होता है, देखिए इसमें पूछा गया है कि डीएनए में क्षार कितने होते हैं? एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वाइनिन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमिन। ये 4 टाइप के होते हैं। ओके, एक होता है यूरेसिल, वो आरएनए और डीएनए को अलग करता है, वो अलग है। तो आपके ये 4 थे। किसी भी समष्टि के 2 विशिष्ट गुण बताइए। तो समष्टि आप जानते हैं वातावरण के बारे में पूछा गया है, तो 2 गुण लिखने हैं। आसान है ये भी क्वेश्चन। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको ये पढ़ाए हुए आए हैं, ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं कराया है। और देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 2-2 नंबर वाले हैं। प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर मोस्ट टाइम पे लिखवाया था, ये भी आ चुका क्वेश्चन। मानव जीनों पर टिप्पणी और इसकी विशेषताएं पूछी गई हैं, ये भी आपको कराया है। अगला है किण्वित पेय पदार्थ, मतलब अल्कोहल वाले पदार्थों के बारे में पूछा है, इनके नाम बताओ। तो आपने लिख दिया होगा अल्कोहल के बारे में कैसे कैसे होते हैं। बियर होती है और अल्कोहल तो होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। कई सारे ब्रांड के नाम लिखवाए थे इसमें, बोर्ड का भी लिखवाया था, आपको याद होगा। ओके, ये सारा क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाया था। अगला है बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखी। तो बायोस्फीयर पर टिप्पणी बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाई थी, और काफ़ी इजी और काफ़ी शॉर्ट बताई थी, और 2 नंबर में आ रखी है सेम टू सेम वही वाली। अगला है स्वस्थाने और बहिस्थाने, बिल्कुल A to Z क्वेश्चन सारे के सारे कराए हुए हैं। उम्मीद है आपने ये भी कर दिया होगा। तो बहुत ही आसान पेपर है इस साल का। ओके चलिए, और लघु बीजाणुधानी देखिए, ये भी आपको मोस्ट टाइम भी बताया था, और ये फिर से आ रखा क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा देखिए कितने अच्छी तरह से समझाया था। प्लेसेंटा किस तरह से बच्चे से जुड़ी हुई होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, मतलब वो किस तरह से काम करती है, और मेन काम क्या है उसका, बच्चे का पोषण करना। बच्चे को खाना किससे मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। आपने देखा होगा गर्भनाल जिसको कहते हैं, जो बच्चे की टूणी से जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक कोड की विशेषताएं लिखिए। तो अनुवांशिक कोड होता है, उसकी विशेषताएं लिखनी है, और अनुवांशिक कोड आपको समझा रखे हैं सारे के सारे। अनुवांशिक विशेषताओं के बारे में पूछा गया है इसके अंदर, आपने बता दिया होगा। जो पेरेंट्स से आपके जो बॉडी के अंग मिलते हैं वो आनुवांशिक विशेषताएं होती हैं। और बायोपायरेसी भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया, A to Z सारे के सारे क्वेश्चन ये IMP वाले आ चुके हैं, सारे के सारे IMP क्वेश्चन है। ओके, बिना IMP वाला इसमें दिया भी नहीं है। तो काफ़ी इजी पेपर बना कर दिया सर बायोलॉजी का, और बिल्कुल भी आउट नहीं है। A to Z आपके क्वेश्चन बैंक में का ये पेपर है, और किताब में का पेपर है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चयन क्यों किया था? तो मटर के पौधे पर जो उनका प्रैक्टिकल था वो आसान बैठा था। ओके,
तो परिस्थिति को देखकर उन्होंने इसको चयन किया था। आपने लिख दिया होगा, ये मटर के पौधे पर काफी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या कि मनुष्य में होने वाले सामान्य रोगों का वर्णन कीजिए। बहुत सारे रोग हो जाते हैं मनुष्य में, खांसी जुकाम बहुत सारे होते हैं, एड्स, मलेरिया, टाइफाइड। तो कुछ के नाम लिखने, किस तरीके से वो फैलते हैं। तो आपको मनुष्य में होने वाले सामान्य रोगों के नाम बताने हैं इसके अंदर। तो खांसी जुकाम बुखार ये तो सामान्य होते हैं, इन्हीं के बारे में लिख दिया होगा आपने। अगला है एक्सोन्यूक्लियस तथा एंड्रोन्यूक्लियस एंजाइम में अंतर। तो ये एंजाइम के बारे में पूछा है, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए जैव उर्वरक क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये पढ़ाया गया क्वेश्चन है, और ये भी मोस्ट टाइम पे लिखा हुआ था। सारे के सारे क्वेश्चन देखिए A to Z, काफी इजी हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अगला है फाइलेरिया रोग। देखिए फाइलेरिया रोग, जितने भी रोग हैं सब आपको अच्छी तरह से पढ़ाए थे। ये फाइलेरिया रोग भी आसान आ चुका है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। और बीटी फसलें भी आपको सब समझाई हैं। ऐसा कोई सा क्वेश्चन है जो आपको नहीं बताया है, A to Z क्वेश्चन इस साल पढ़ाया हुआ आया है। अगला है ड्रग तथा एल्कोहल के को प्रयोग से कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो ड्रग, नशीली दवाइयाँ और एल्कोहल से क्या क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पे, तो ये सब आपको अच्छी तरीके से लिख पाया है। ओके, उम्मीद कर दिया होगा। अगला है समताप मंडल में ओजोन अपक्षय के कारण बताइए। तो समताप मंडल के ऊपर ओजोन परत है, तो इसको कौन कौन नुकसान पहुंचाता था, आपको बताया था। CFC करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये करता है, और CO2 गैस करती है, और जो गैसें निकलती हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो करती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे ज़्यादा पहुंचाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि गुरु बीजाणु जनन। देखिए मोस्ट टाइम पे आपको इस पर क्वेश्चन पे लिखवाया था कि गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन, तो आपको पकड़ के जाने ही जाना है एग्जाम के अंदर। तो ये आ रखा है सेम टू सेम क्वेश्चन। तो सचित्र वर्णन करना, उसका चित्र बनाकर भी हमने आपको समझाया था। ओके चलिए, और कैसे क्वेश्चन है देखिए। टिप्पणी भी बिल्कुल आसान वाली आ रखी है। मादा अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किस तरीके से अंडाशय बनते हैं, किस तरीके से अंडे बनते हैं लेडीज के अंदर, और मानव शुक्राणु की संरचना। ये A to Z क्वेश्चन सारे के सारे चित्र बनाकर आपको समझाए हैं। उम्मीद आपने सारे के सारे ये क्वेश्चन कर दिए होंगे। शुक्राणु की संरचना भी आपने अच्छी तरीके से करी होगी, और अंडाशय का चित्र बनाकर भी आपने अच्छी तरीके से बनाया होगा। और देखिए वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, DNA की संरचना। देखिए हर एक क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे वाला आ रखा है। A to Z क्वेश्चन जो हम कराते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट टाइम पे कराते हैं, वही क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो आपको ये पूरे 70 में से 70 पेपर जो आया है A to Z, पूरे 70 नंबर का कराया हुआ पेपर है। देखिए प्रधानता क्या होती है, हीमोफीलिया क्या होती है, कितनी प्यार से समझाया था आपको। प्रधानता में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब कलर की पहचान नहीं होती है, और हीमोफीलिया में आपका रक्त नहीं रुकता है। तो ये सब क्वेश्चन के हैं, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन दिए हैं। और देखिए 5 नंबर में क्या रखा, समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडलों का। देखिए समष्टि वाला भी क्वेश्चन आपको कराया गया है, और जैव विविधता के बारे में तो आपको यहीं पे याद करा दिया था कोचिंग के अंदर ही। ये भी क्या है मोस्ट टाइम पे वाला क्वेश्चन था, ये भी आ रखा है। तो A to Z 70 में से 70 नंबर का आपको कराया हुआ था। अगर आपने ये पूरा पेपर कर दिया है तो आपके कम से कम 65 नंबर तो आ ही जाएंगे, और 30 प्रैक्टिकल के, तो 95 नंबर आपकी डिक्टेशन बन जाएगी। तो देखते हैं किसके कितने ज़्यादा नंबर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसको हमने बायोलॉजी पढ़ाई है। तो काफ़ी इजी पेपर आया इस साल, उम्मीद है आपने पूरा पेपर कर दिया होगा। तो हम सारे के सारे मॉडल पेपर, मतलब जो पेपर आ रहे हैं एग्जाम में, उनका सबका सॉल्यूशन हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए इस वीडियो को। उनको भी पता लग जाएगा इन क्वेश्चन के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पेपर के अंदर।